Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो ले नहीं लेवे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसके हर एक राशि पे गाइडेंस और इसके रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है. हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे और क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का, हम ये देखेंगे. सो पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप, उसके बाद हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, तो एंड प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस टाइम पे. थोड़ा सा स्टक फील करोगे, थोड़ा सा कर्मा का कुछ लेसन्स हो सकते हैं, थोड़ा सा स्टकनेस फील हो सकता है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, सो लेट्स पुल द कार्ड फर्स्ट, देन वी विल सी कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए. ओके, सो सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, और बहुत सारे ख्वाहिश है आपके इस रिश्ते को लेके. मतलब जो भी रिश्ता अभी बनेगा उसको लेके बहुत सारे विशेष आपके हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी. ठीक है, सो एक न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हैं, मुझे ये लग रहा है. और कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होंगे, और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी. ओके, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम पे, अपने आप में, अपने लुक्स पे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपने आप में रहेगा. और ये इंसान जो है ना थोड़े से डिटैच्ड होते दिख रहे हैं. अब डिटैच्ड होने का मतलब ये है कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम होता है क्रश का, कि जहाँ मिलना है, इंटरेक्शन होना है, वहाँ दिखेंगे नहीं आपको ये इंसान. ऑनलाइन दिखते हैं तो नहीं दिखेंगे बहुत ज़्यादा. एक ऐसी एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी इनकी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है. कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो ओह माय गॉड, सेपरेशन हो सकता है, मिनी सेपरेशन हो सकता है, या फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है. थोड़े से आप इस टाइम पे लैकिंग कॉन्शियसनेस में हो सकते हैं, और समय थोड़ा सा ख़राब हो सकता है जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं. और स्पेशली ये जुलाई लास्ट तक का समय जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा रिलेशनशिप में. सो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें आप लोग भी रिश्ते में, मैं ये कहूँगी. ठीक है,
मैरिड अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी एनर्जी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी रहेगी और आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूज वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ इंसान उलझेंगे दो प्रायोरिटीज़ में, किसको प्रायोरिटी देना है, फैमिली को, आपको, करियर को, आपको। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आप थोड़े से ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है। टाइम प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स लोग नो कांटेक्ट में हैं, मेरे कर्क राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 जुलाई टू 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। सिक्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अच्छा, ये इस इंसान के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको आपने अचानक से एक झटका दिया है, आपने एक ट्रिगर दिया है इनको बहुत ज़बरदस्त। मे बी आपने ब्लॉक किया है या फिर आपने रिश्ते को क्लोजर दिया है या कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिससे कि इस इंसान के जीवन की जो शांति है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, ऐसी ना जी। अब ये इंसान आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और ये शांत होना चाहते हैं अंदर से। अंदर से इंसान बहुत रेस्टलेस दिख रहे हैं मुझे। सो कुछ आपने ऐसा ट्रिगर किया है या फिर कुछ आपने ब्लॉक किया, कुछ ऐसा किया है जिससे कि ये इंसान बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं और इनको मन की शांति चाहिए। ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। सो अगर बहुत चीज़ें अप डाउन हो रही थी आप दोनों के बीच में, चीज़ें बहुत बैलेंस नहीं थी, तो ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, ये फेयर रहना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा एक अकेलापन वाली एनर्जी इनकी है, एक लैकिंग एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आपने अकेला कर दिया इनको या फिर आपने इनको तकलीफ़ दी है, इनको पेन दिया है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी जहाँ पे इंसान मैच्योरिटी दिखाना चाह तो रहे हैं लेकिन मैच्योरिटी दिखा नहीं पा रहे हैं। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जिनका गिल्ट इनको है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान आपको ऐसा दिख रहे हैं जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और है जिसके चलते आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। सो आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना अभी, वो इनके मन में डाउट पैदा कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है या कहीं और आप फोकस हैं जिसके चलते आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, मतलब दो लोगों को या फिर अपने फैमिली को और इनको, या फिर कहीं ऐसा कुछ है जहाँ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आपने इनको ब्लॉक किया या फिर क्लोजर दिया है। एक सडन एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है जो कि आपकी देख रहे हैं ये इंसान। या तो आपका हार्ट ब्रेक इन्होंने किया है, कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा बोला है जिसके चलते आपने क्लोजर दिया है, या तो फिर आपने इनको क्लोजर दिया जिससे कि इनकी शांति उड़ गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है। रातों को नींद नहीं आना, नींद टूट जाना, फिर नींद नहीं आना, ओवर थिंक करना, एक ऐसी एनर्जी है। सो आपकी एनर्जी भी मुझे पेनफुल ही दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? द मून की एनर्जी यहाँ पे, मतलब कुछ इनसिक्योरिटी है जो कि ऑब्स्टिकल है। अब या तो आपने स्टॉक किया अपने पार्टनर को और कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आई और आपने इनको क्लोजर दिया है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब आपने जो इनको स्टॉक किया ना, आपको क्या पता है, इनको नहीं पता है, तो ये इनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है जो कि ऑब्स्टिकल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पासवर्ड कुछ आपके पास था और आपने कुछ मैसेजेस, कुछ चैट्स आपने पढ़े हैं या फिर इन्होंने डिलीट भी किए हैं तो भी आपने पढ़े हैं, ऐसा कुछ। और इनको ऐसा डर लग रहा है मन में कि आपको क्या पता और क्या नहीं पता है, जिसके चलते इंसान डर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक चेंज के साथ एक कंप्लीशन ये इंसान चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है आप लोगों की, और चीज़ें जो भी खराब हो रही थी वो सही हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कैंसर्स के लिए रिकॉन्सिलेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये थी आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज गाइड। मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़।
बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ कैसा रहेगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कर्क राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। नंबर्स इस टाइम जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 4, 12, 9 एंड 5। कुछ चीज़ों को लेके इस टाइम उलझ सकते हैं आप, मतलब बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ जो कि दोनों प्रायोरिटी है आपके लिए, फैमिली, कोई पर्सन, फैमिली, करियर, कोई दो सिचुएशन जहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश करें और दोनों ही आपके लिए प्रायोरिटी है। एक ऐसी एनर्जी रहेगी, तो थोड़ा सा कंफ्यूज इस टाइम रहेंगे आप, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किसको नहीं दें। एक ऐसी एनर्जी, समय की कमी हो सकती है इस टाइम पे कर्क राशि वालों के लिए, जहाँ पे आप सही से बैलेंस करना चाहेंगे इस टाइम चीज़ों को, मुझे ऐसा दिख रहा है। करियर में मुझे बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए इस टाइम। बहुत दिनों से चीज़ें सही नहीं थी, अगर बहुत दिनों से करियर में कोई स्टेबिलिटी आप नहीं फील कर रहे थे, तो इस टाइम आप स्टेबल रहेंगे, करियर आपका स्टेबल रहेगा। एक ऐसी एनर्जी, कोई सपोर्ट मिलता भी दिख रहा है मुझे। ये सपोर्ट किसी इंसान का हो सकता है, ये सपोर्ट कोई डिवाइन एनर्जीज हो सकती है, ये सपोर्ट एंजल्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है, लेकिन कोई सपोर्ट मिलता मुझे ज़रूर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जॉब अगर आप सर्च कर रहे थे तो इस टाइम पे कोई जॉब मिल सकती है आपको, लेकिन कुछ छुपी हुई एनर्जी आपकी, मतलब कुछ छुपी हुई एनर्जी रहेगी जिसको कि आपको सही से समझना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, तो फिर जो पॉलिसीज़ है उसको सही से पढ़ लें। मे बी नोटिस पीरियड का टाइम ज़्यादा हो सकता है, या फिर ऑफर लेटर को सही से पढ़ लें, उसके बाद ज्वाइन करें। कुछ छुपी हुई सी एनर्जी रहेगी जो कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से चलेंगे, रैशनल माइंड से चलेंगे, बहुत क्लैरिटी रहेगी माइंड में कि कैसे क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेविंग्स करनी है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा आप पॉज लेंगे और चीज़ों को कंटेम्पलेट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं इन्वेस्टमेंट्स आपने किया है और उसका भी आप वेट करते दिख रहे हो रिटर्न्स का, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम हो सकते हैं, और इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जिससे आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ पार्टनरशिप में भी मुझे इन्वेस्टमेंट्स दिख रही है कुछ लोगों के यहाँ पे। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, फोकस यहाँ वहाँ जाएगा और बहुत कंफ्यूज होंगे, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ क्या पढ़ूँ को लेके थोड़ी सी इस टाइम डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी रहेगी। ठीक है, अच्छा, ये एनर्जी अगर फोकस नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक तो सूर्यांजलि दे सुबह उठ के 6 से 6:30 के बीच अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं है तो पीले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा पीला चावल, मतलब चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला के उसको छोटा सा पोटली बना लें और जहाँ स्टडी टेबल आपके है वहाँ रख लें, वहाँ बैठ के पढ़ाई करें। और पढ़ाई करने के पहले थोड़ा सा गणेश जी का वंदना, या फिर जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका कुछ मंत्र चैंट करके थोड़ा 5 मिनट मेडिटेट करके उसके बाद बैठे, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपका फोकस पूरा पढ़ाई पे लगे। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी इस टाइम थोड़ी सी स्टक फील होगी आपको, और अगर बहुत स्टक चल भी रही थी तो इस टाइम कुछ न्यू स्टार्ट आप करोगे जिससे कि स्टकनेस से आप निकलोगे। अगर बहुत टाइम नहीं मिलने के कारण आप नहीं कर पा रहे थे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, तो इस टाइम कोई आइडिया निकालोगे, आप कोई टाइम निकालोगे, कोई टाइम टेबल बनाओगे जिसको आप फॉलो करोगे और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आप आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे कोई कोर्स भी एनरोल करते हुए दिख रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल कोर्स, और उसको भी करते दिख रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोगों के स्पाइन में मुझे कुछ सेंसेशंस भी दिख रहे हैं, जहाँ पे आप चक्रा बैलेंसिंग जब करते हैं तो कुछ स्पाइन में कुछ सेंसेशंस या स्पिन होना या कुछ स्क्रोल करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये सबके लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि रातों की नींद उड़ी हुई है आपके, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम हो रही है। इम्यूनिटी में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, बार बार सर्दी लगना, बार बार तबीयत खराब होना, ऐसी कुछ एनर्जी। इस टाइम अपने फादर की हेल्थ की भी बहुत ध्यान रखें अगर आपके फादर हैं तो, और नहीं तो फिर अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें इस टाइम पे। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है ना, वो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम होता दिख रहा है, जहाँ बार बार आपकी तबीयत खराब हो रही है। और इस टाइम ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवर थिंकिंग करके रात में नहीं सोना, टाइम से नहीं सोना, जिसके चलते इनडाइजेशन होना, ऐसा कुछ भी दिख रहा है मुझे।
सो यहाँ पे मार्स की एनर्जी है। मार्स की एनर्जी जब भी होती है तभी बहुत एक्सट्रीम एनर्जी होती है। सो एक्सट्रीम एनर्जी के चलते आपकी हेल्थ इस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। सो कैसे ठीक करोगे इसको आप? जितनी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना उसको करने की कोशिश करें। रनिंग, जॉगिंग, जुम्बा, डांस, जिम जाना, ऐसा कुछ करें जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी हो। और अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, मतलब अपने से छोटों के ऊपर हाथ ना उठाएं, अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, अदरवाइज़ ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है इस टाइम पे। ठीक है, एक तो ये करें। जो लोग हिंदू हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें इस साल पूरा। मंगल की एनर्जी पूरे साल रहेगी जो कि डिस्टर्ब करेगी आपकी हेल्थ को या फिर आपके गुस्से को, आपके रिलेशनशिप को। सो हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग डेली करते हैं वो लोग मंगलवार और शनिवार को 3, 5, 7 या 9 बार या 11 बार जितना हो सके उतना करें। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? कुछ दिल की बातें आपकी है जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। जो दिल में है जो किसी से शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। नहीं अगर शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके ऊपर आपको विश्वास है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, तो एक कागज़ में लिखें और उसको बर्न कर दें। बर्न करके उसको फ्लश आउट कर दें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अंदर से खाली हो सके। आपके मन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। आपको किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत है, मतलब अपने मन को खाली करने की ज़रूरत है आपको, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और उसी से आपको इमोशनल पेन और तकलीफ़ हो सकती है, पेन हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, रात में नींद नहीं आ सकती है। इसी से सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए अपनी इस एनर्जी को रिलीज़ करें। ठीक है, अगर किसी से नहीं बोल सकते हैं, मिरर के सामने बैठें, अपने आप से बात करें या फिर कागज़ में लिखें, बर्न करें और उसको फ्लश आउट करें। मिरर के सामने बैठ के बात करना भी एक मिरर टेक्निक होती है जिससे आप हील भी होते हैं अंदर से। ठीक है, सो अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है यहाँ पे कर्क राशि वालों को। ओके, सो आप बोलते हुए दिख रहे हो मुझे। हाँ एक एनर्जी ऐसी है आपकी जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आपको इस टाइम पे रिसीव हो सकता है। अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि कोई एक्सप्रेशन आपको मिले, कोई अपना प्यार इजहार करे या फिर कोई ऑफ़र का आप वेट कर रहे थे जहाँ से आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स को आप वेट कर रहे थे, तो वो मुझे यहाँ पे होता दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फिनेंशियली अपने आप को सिक्योर फील करेंगे इस टाइम पे। कोई इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जो कि अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं। कोई पार्टनरशिप हो सकता है इस टाइम जो सामने से चल के आए और आपको ये बोले कि दोनों मिलके हम इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ। सो जो भी है इस टाइम फाइनेंशियली आप थोड़ा सा सिक्योर फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे आपकी इम्पेशेंट हो सकती है, कब होंगी चीज़ें, ऐसा हो सकता है। इसको भी आपको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, सो गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैंसर्स, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। लाइट एक्टिवेशन की एनर्जी यहाँ पे है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। जो भी आपके अंदर से एक आवाज़ आती है ना, हमें कभी कभी कुछ अंदर से गाइडेंस मिलती है, उसको ज़रूर ट्रस्ट करें। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि लाइट एक्टिवेशन, कुछ एक्टिवेशन आपके अंदर चल रही है और इस टाइम जो भी इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है आपको, उस पर ट्रस्ट करें। ठीक है, उसको इल्यूजन ना समझें। कर्मा रिलीजिंग की एनर्जी है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। जो भी पास्ट का है, मैंने बोला ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने मन में रखी हैं। अब क्या होगा ना, जो अपने मन में रखी है ना वो चीज़ें वेस्टेज हैं, वो यूज़ नहीं है उसका कुछ। अब जो चीज़ आप भर ली हो मन में, तो कुछ अच्छी एनर्जी जब आएगी तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। सो जब तक आप इसको खाली नहीं करोगे तब तक कुछ अच्छी एनर्जी जो आप चाह रहे हैं वो आएगी नहीं। सो जो अच्छी एनर्जी आने के लिए हमें रूम खाली करना पड़ता है। जैसे हमने कोई घर खरीदा है, उसमें बहुत पुराने सामान ही हमने भर दिए हैं। अब नए घर में नए सामान रखने की जगह ही नहीं है, तो क्या करना पड़ता है हमें? पुराना जो सामान है उसको खाली करना पड़ता है, जो यूज़फुल नहीं है उसको हटाना पड़ता है। सो ऐसे कुछ अनयूज़फुल थॉट्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसको कि आपको रिलीज़ करने चाहिए इस टाइम पे, जिससे कि अच्छी चीज़ों को आप एम्ब्रेस कर पाओ। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।